अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अब हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास अब, ठीक है। और इस पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। वही हमने लाइन फाइंड करना है उसकी क्वेश्चन। अब वो लाइन कहां से गुजर रही है, क्या कर रही है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो लाइन हमको फाइंड करनी है, वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास करनी है। मसलन हम कह सकते हैं x + 2y + 3 = 0, 3x + 4y + 7 = 0। मान लो कि ये जो है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। इनका नाम रख देता हूं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। जो लाइन हमने फाइंड करी है वो लाइन बेटा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर दिया। कहां से पास कर दिया, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। मसलन कि मान लो कि अगर, तो मान लो बेटा ये रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास, इस एक समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं, आप पेपर में जरूरत नहीं बनाने की। ये रिक्वायर्ड लाइन है हमारा। इससे पहले क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। मतलब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। मसलन लेट्स सपोज लाइन 1 है हमारे पास, वो ये है लाइन 1, और लाइन 2 जो है हमारे पास लेट्स सपोज वो है कुछ ऐसे। ये हमारे पास लाइन 2 है, ठीक है। ये लाइन 1 हो गई और दूसरी लाइन 2 होगी। जो रिक्वायर्ड लाइन है बेटा वो कहां से गुजर रही है, लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से, मतलब यहां से गुजर रही है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं इन दोनों का, जैसे हमने इसके पार्ट 2 में किया था। तो जैसे कई तरीके अगेन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। अब इस इक्वेशन 1 में देखो x = 2y प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। इसका नाम रख लेता हूं मैं इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 बेटा इक्वेशन 1 से आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन 3 की x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं जरा इक्वेशन 2 लिखने लगा हूं। अब इस इक्वेशन 2 में जो x है, मैंने इक्वेशन 2 लिखी, इसमें जो x है, x की जगह पर उसकी बात करते हैं -2 -3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -6y - 9 प्लस 4y प्लस 7 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो बेटा ये y की वैल्यू को y से सॉल्व करो, कितना आएगा -2y, कांस्टेंट से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा -2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा y + 1, ऐसी है ना। माइनस कॉमन होगा तो साइन अंदर दोनों का चेंज हो गया, 2 कॉमन आया तो फिर बचा y, -2 बाहर आया तो अंदर बचा प्लस का वर्ग। अब बेटा ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो जाके 0 से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा y + 1 = 0 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, बिकॉज़ 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू इज 0। यहां से y क्या मिलेगा -1। इस y की वैल्यू को वापस इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 लिखता हूं, क्या है, x = -2y - 3, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है आपको इक्वेशन 3 में, y, इस y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है -1। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, --- +2
साथ में आ जाएगा -1। तो बेटा x का आंसर क्या आएगा -1। तो फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी -1। ये हमारे पास बेटा जी पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 अच्छा बेटा इतना काम तो हो गया। ये जो ग्रीन से लिखा था इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन, वो हमने कर लिया, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। आगे क्या कह रहा है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। वो कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट्स रखेगा कहां पर, ऑन एक्सिस। एक्सिस से बात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इससे क्या मुराद हुआ, इक्वल इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, जितना x इंटरसेप्ट है इस रिक्वायर्ड लाइन का, उतना ही y इंटरसेप्ट भी है इस रिक्वायर्ड। ठीक है, ये ग्राफ आपने बनाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना। तो अब इस बात को, ये जो ब्लू से लिखी हुई इस बात को हमने क्वेश्चन में कैसे यूज करना है जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड लाइन की बात करते हैं जो इस पॉइंट में से पास करती है। So required line passing through this point -1 is क्या है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ y - y1 = m times x - x1, ये पढ़ा हुआ ना हमने। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं y - y1, y1 क्या है -1, तो वो माइनस इस माइनस मल्टीप्लाई +1। स्लोप तो हमें नहीं पता, रिक्वायर्ड है कि एज इट इज x माइनस x1, x1 क्या है वो भी -1 है, तो माइनस माइनस +1। ठीक है, सो y + 1 which is equal to m को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा mx + m। ठीक है, ये mx प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का mx प्लस का y इज इक्वल टू m, ये 1 प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा। अब बेटा यहां पर अगर हमें स्लोप पता चल जाती तो रिक्वायर्ड लाइन की वैल्यू आ जाती। ठीक है, अब स्लोप कैसे निकालेंगे, हमने बेटा इसको कन्वर्ट करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म याद है, ऐसी थी x/a + y/b is equal to 1। इस लाइन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, इसलिए करना है बेटा ताकि हम ये इक्वल इंटरसेप्ट वाली कंडीशन को यूज कर सकें। ठीक है, अच्छा अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे आपको बेटा बताया है। कांस्टेंट टर्म क्या चाहिए, 1, हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को m - 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, ये थर्ड वैल्यू है, तीनों वैल्यूज को इस कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा -mx डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा m - 1 प्लस इसको भी सेकंड वाली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे m - 1 इज इक्वल टू, और जब इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यूज डिवाइड होंगी तो कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ऑप्शन क्लियर है। अब उसके बाद ये -m x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर इसको मैं बटे के नीचे लाऊंगा तो फिर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या बनेगा, x is divided by m - 1 over -m। ठीक है, इस मेन बार के ऊपर -m मल्टीप्लाई होता है x के साथ, और नीचे आके फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड प्लस y डिवाइडेड बाय ये बेटा हमने बना ली टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 4।
इसका नाम क्या रखा था इक्वेशन 4। ठीक है, अगेन बेटा ये कहां से आ रहा है, ये रिक्वायर्ड लाइन हमने स्टार्ट की, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू पता चल जाए तो रिक्वायर्ड लाइन भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से अब ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो बेटा ये जो x के नीचे वाली वैल्यू है ये होता है x इंटरसेप्ट, आपको याद होगा, और y की जो नीचे वाली वैल्यू है इसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट। ठीक है ना। थर्ड कंडीशन क्या थी कि इक्वल इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो अब यहां पर हम वो इक्वल इंटरसेप्ट्स वाली कंडीशन को यूज करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे, वहां से हमारे पास m आ जाएगा, और m जब आ जाएगा तो m की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन भी। अब यहां पर बेटा x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट हम a बोलते थे, और उसकी वैल्यू क्या है m-1 ओवर -1। ये x इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट क्या है, जो y के नीचे। y इंटरसेप्ट को हम b बोलते हैं, और उसकी वैल्यू क्या है, जो y के नीचे है। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या थी, इक्वल इंटरसेप्ट, तो हम ये लिखेंगे फॉर इक्वल इंटरसेप्ट्स, फॉर इक्वल इंटरसेप्ट्स हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो उसमें क्या आएगा m-1 डिवाइडेड बाय -m इज इक्वल टू m-1। ठीक है, ये -m पूरा का पूरा इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वापस क्या आएगा m-1 इज इक्वल टू -m टाइम्स m-1। ठीक है, ये m-1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके फिर डिवाइड होगा, तो डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो -m किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो फिर m किसके इक्वल आएगा -1, -m इधर आके +1 प्लस m, और 1 इधर आके -1। ये बेटा हमारे पास स्लोप की वैल्यू मिल गई, तो यही था ना रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन ये बनाई थी, इसमें हमने पॉइंट पुट कर दिया था, मसला किसका था, मसला बेटा स्लोप का था, और उस स्लोप की वैल्यू हमने निकाल दी। तो बेटा आप इस स्लोप की वैल्यू को हम यहां पुट कर दे या फिर यहां पुट कर दे, एक ही चीज है। ठीक है, तो इस स्लोप की वैल्यू को पुट कर देते हैं क्वेश्चन 4 में, तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। इक्वेशन 4 लिखने लगूं क्या, हमारे पास x डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है m, और इस m की वैल्यू क्या है -1, साथ में क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -m, माइनस के साथ क्या आ रहा है m, और इस m की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, प्लस y डिवाइडेड बाय m की जगह पर क्या आ जाएगा -1, और फिर साथ में क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 1। अच्छा, तो इसके आगे बेटा क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -1 -2, और फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो -2 को 1 से डिवाइड भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बचेगा क्या -2। ठीक है, आगे प्लस y डिवाइडेड बाय -1 पहुंचेगा -2, और इक्वल किसका आएगा 1 का। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने तो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे x बचेगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके तो -2 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा,
और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ठीक हो गया। -2 इधर आ गया +2 हो गया, तो क्या आएगा x + y + 2 = 0। तो ये बेटा जी वो इक्वेशन है जो लाइन 1 और लाइन 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। और बेटा जी इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल। आप देख लो यहां पर भी ये x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट है, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, तो इक्वल इंटरसेप्ट हो गए। यही उसने भी क्वेश्चन में बोला था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के ना दो मेथड मैं आपको कराऊंगा। एक तो ये हो गया, ये जरा डिटेल में करवाया, लेंथी है, आपकी अब कैलकुलेशन है, आप इसको कोशिश करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसको शॉर्ट करो, ठीक है। एक और मेथड है तो वो भी मैं करवा देता हूं, आपको फिर जो सा बेहतर लगे, जो सा आपके लिए सूटेबल रहे, आप उसको फॉलो कर लेना। अच्छा बेटा, अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को हम सेकंड मेथड से करते हैं, और उसमें यहाँ पर क्वेश्चन वही है, हमने इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले जो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे वो बेटा निकाल रहे थे पुराने मेथड से, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं। यहां पर भी हमें एक फार्मूला दिया गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हवाले से क्या है, जरा देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस, गौर कर लेना बेटा, लाइन की बात नहीं कर रहा, लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। लेट्स सपोज ये दो लाइंस हैं, एक का नाम L1, एक का नाम L2, इसके कोएफिशिएंट्स कर देते हैं A1 B1 C1, इसके कोएफिशिएंट्स कर देते हैं A2 B2 C2। ये दो लाइंस हैं और इन दोनों लाइंस का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेट्स सपोज ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बेटा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से कितनी लाइंस पास कर सकती है बेटा, इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइंस पास कर सकती है। मसलन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन पास कर सकती है, एक 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 ये लाइन पास कर सकती है। तो मतलब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से बहुत सारे लाइंस पास कर सकती है। तो मैंने भी चंद एक लाइंस बनाई है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से हमें एक लाइन नहीं मिलेगी, फैमिली ऑफ लाइंस मिलेगी। इसको फैमिली ऑफ लाइंस भी बोला जाता है, मतलब एक लाइन की पूरी फैमिली बन रही है, बहुत सारी लाइंस बन रही है, ठीक है ना। ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फैमिली ऑफ लाइन हमें मिल रही है, लाइंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे लाइंस मिल रहे हैं। अब वो बहुत सारे लाइंस की इक्वेशन अगर हमने फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला क्या है बेटा, फार्मूला क्या है, फर्स्ट लाइन a1x + b1y + c1, फिर सेकंड लाइन a2x + b2y + c2 = 0। अब करना क्या, हमने इस सेकंड लाइन को किसी कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सपोज वो कांस्टेंट है h, ये h कोई कांस्टेंट है, इसके साथ सेकंड लाइन को किसी कांस्टेंट से के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड कर देना है बेटा जी इसके साथ, फर्स्ट लाइन के साथ। तो ये बेटा फॉर्मूला है। यहां पर हम h की जो डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट लाइंस की इक्वेशंस आती जाएगी। मतलब h की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो सकता है ये वाली लाइन आ जाए, h की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हो सकता है ये वाली लाइन आ जाए। मतलब h की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें ये डिफरेंट लाइंस मिलती जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्मूला है फैमिली ऑफ लाइंस का, जो वो लाइंस जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करें, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन कहां से पास करें, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, ठीक है। रिक्वायर्ड लाइन जो कहां से पास करके इन दोनों के इंटरसेक्शन में पास करेगा, तो रिक्वायर्ड लाइन होगी क्या, इस लिखते हैं फर्स्ट लाइन x + 2y + 3, सेकंड लाइन 3x
प्लस 4y प्लस 7। ठीक है, इस सेकेंड लाइन को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना। लेट्स सपोज वो h है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें ऐड कर देना है फर्स्ट लाइन को। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है? ये फैमिली ऑफ लाइंस की है, जो कहां से गुजर रही है लाइंस? इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही है। तो बेटा फिर इसका नाम रख लो 1, इसका नाम रख देते हैं 3। ठीक है, अब जब एज की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट लाइंस आ जाएगी जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगी। पर हमें डिफरेंट लाइन नहीं चाहिए, हमें एक पार्टिकुलर लाइन चाहिए, ये वाली। ठीक है, अब पार्टिकुलर लाइन फाइंड करने के लिए हमें एज की वैल्यू भी चाहिए तो पार्टिकुलर। ठीक है ना, तो अब हमारा टारगेट ये होगा कि किसी तरीके से हम इस एज की जो पार्टिकुलर वैल्यू है ये फाइंड करेंगे। जब ये एज की वैल्यू हमें मिलेगी, इसको यहां पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। इसको हम सिंपलीफाई करके ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम एक इक्वल इंटरसेप्ट्स वाली कंडीशन यूज कर सकें। तो ध्यान में रखिएगा एज की वैल्यू मेन है, अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। x + y + 3 प्लस इस एज को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले x के साथ करो, क्या है 3hx प्लस फिर इसको y वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4hy प्लस फिर इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 7h = 0। अब यहां से x वाली वैल्यूज को इकट्ठा करो। x वाली वैल्यूज कौन सी है? एक ये है और एक ये है, इनको इकट्ठा कर देते हैं x + 3hx। ठीक है, प्लस अब y वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर देते हैं। y वाली वैल्यूज कौन सी? एक ये है और एक ये है, इनको इकट्ठा कर देते हैं 2y + 4hy। देख लिया, बाकी दो वैल्यूज बच गई, एक और एक दो, दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 7h प्लस का हो जाएगा माइनस का, प्लस 3 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3h टाइम्स x। ठीक है, प्लस इन दोनों में से y कॉमन ले लेता है तो आ जाएगा 2 + 4h टाइम्स y इज इक्वल, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता है तो क्या आएगा 7h + 3 विद माइनस। अब इसको हमने बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे था? उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होती है 1। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इस कांस्टेंट टर्म के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मतलब फर्स्ट वैल्यू को भी इसके साथ डिवाइड करेंगे, सेकंड वैल्यू को भी इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसको भी इसी के साथ डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या आएगा? इसको डिवाइड करना है इसके साथ, उस कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे क्या आ रहा है प्लस, अब सेकंड वैल्यू को भी डिवाइड करना हमने उसी के साथ। ठीक है, इस कांस्टेंट के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे के साथ डिवाइड करते हैं इक्वल, इसके साथ डिवाइड करते क्या आ गया 1 आ गया। अब इस मेन बार के ऊपर ये वाली वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई है तो नीचे आगे लॉजिकली डिवाइड, क्योंकि हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना ना तो ऊपर x होना चाहिए। ओके, तो बेटा ये ऊपर रहेगा x, बाकी वैल्यू नीचे आ जाएगी 7h + 3 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1 + 3h और इसके साथ माइनस का साइन दिया गया। यही काम इसके साथ करते हैं प्लस y
7h प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब ये वाली वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई आ रही है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इक्वल किसका आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा। अब ये बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुके हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुके हैं। यहां पर ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 4। Here x इंटरसेप्ट उसका नाम e है और उस x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या, ये साइन। ये सारा हमारे पास x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट ये है। y इंटरसेप्ट को b बोलते हैं और उसकी वैल्यू ये है। अब बेटा हमारे पास x इंटरसेप्ट भी y इंटरसेप्ट भी है। अब गिवन कंडीशन क्या थी, फॉर इक्वल इंटरसेप्ट्स। इक्वल इंटरसेप्ट्स के लिए हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को इक्वल रखेंगे। ठीक है बेटा, हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को इक्वल रख दिया। अब यहां से बेटा देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो बेटा चलो इसको ना हम लेफ्ट साइड को भी उठा देते हैं और राइट साइड को भी उठा देते हैं। नीचे वाले ऊपर, राइट साइड को भी उठा दो, नीचे वाले ऊपर। अब ये देखो बेटा आपके सामने ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो इधर आकर इससे होगी मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई होगी तो बेटा नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी बिकॉज ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम। तो इसको हम यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, ये वाले वैल्यू से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 3h इज इक्वल टू 2 प्लस 4h। तो कितना आ गया, 1, 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया विच इज इक्वल टू 4h, ये 3h प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। तो बेटा यहां से h की वैल्यू क्या मिली, 4h माइनस 3h इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या मिली, 1 माइनस 2 मतलब -1। ये h की वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो फैमिली ऑफ लाइंस की क्वेश्चन मैंने लिखी थी वहां पर अगर हमें h की पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाए किसके लिए, इक्वल इंटरसेप्ट के लिए, तो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। तो ये h की वैल्यू आप वहां पुट कर दो जो इक्वेशन 3 बनाई थी हमने, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइंस की, या फिर इस h की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो इक्वेशन 4 में, तब भी ठीक है। तो इसको इक्वेशन 4 में पुट करते हैं जरा इसमें, तो ये h की वैल्यू को जरा यहां पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 7, h की वैल्यू -1 है, यहां पुट करेंगे तो -7 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 प्लस h की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे -1 तो -1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देगा -3 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आएगा हमारे पास, ये वाला माइनस का साइन। सिमिलरली आगे चलते हैं, प्लस
इधर h की जगह पर उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर -7 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, इधर h की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर -4, तो क्या बनेगा 2 - 4 इज इक्वल 1 आ जाएगा और यहां पर साथ नेगेटिव साइन भी आएगा। तो बेटा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा x ये कितना आएगा -4 माइनस से मल्टीप्लाई कर +4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा -1 -3 कितना आ जाएगा -2। सेम यहां पर भी बेटा देखो -7 + 3 -4 माइनस से मल्टीप्लाई कर +4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा -2। तो बेटा यहां पर कुछ कटिंग हो रही है हमारी, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 तो कितना आ गया, x के नीचे कितना बचा -2, y के नीचे कितना बचा -2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो x के नीचे वाली वैल्यू y के नीचे वाली वैल्यू दोनों x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट सेम आ गए हैं, तो यही बात की थी इक्वल इंटरसेप्ट वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस इसको जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये y आ जाएगा, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2। ठीक है, तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा जी सेकंड मेथड। तो यहां से हमारा क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। बेटा प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े अच्छे तरीके से इसके आपने अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके क्लियर होगा। तो ये दो मेथड थे, आपको कौन सा बेहतर लगता है, दोनों ही प्रैक्टिस से बेहतर होंगे, तो जो सा आपको बेहतर लगता है उसको फॉलो कर लीजिएगा।